ये देखो जबरदस्ती कसरत, और अभी चिल्लाएंगे थोड़ी देर में। चिल्लाओ। कितने बेकार है। करो कसरत, चलो। पैर ऊपर लो, और ऊपर लो पैर हाथ के पास। ए मोटू, और ऊपर लो। नहीं, गर्दन मत उठाओ, गर्दन इस तरफ देखो, मेरी तरफ। हाँ ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे। एक्सप्रेशन। अभी जगा दिया ना तुमने चिल्ला चिल्ला के मोलू को। हाँ 7:30 बज गए। आई बेटू आई, करो कसरत। लेटने के लिए नहीं बोला है तुमको मैंने। और ऊपर लाओ पैर, खिंचाव करो थोड़ा पैर में, सीधा रखो पैर। बस हो गई कसरत है, हो गई हो गई। तुम्हारी तो सच में यार तोंद निकाल ली है अपनी बस इनने, लड्डू से हो गए। ये तेरे पापा की एक्सरसाइज होती है बेटा, आलसी इंसान की एक्सरसाइज होती है ये। हाँ, आलसी कैसे होते हैं, इनके जैसे होते हैं। और ये बड़ा आलसी, ये जो मेरा बड़ा आलसी छोके उठ गया। गुड मॉर्निंग। और जो धागा का को खींच लो, लग जाएगी गर्दन में। कूलर बंद कर दो। बस गुड मॉर्निंग, एक बार हंस दे, हंसते गुड मॉर्निंग। हेलो भैया, मेरा बेटा उठ गया, मेरा बेटा उठ गया। गुंजी गुंजी चुमेली उठ गई, ऊंची ऊंची कर ली। अब क्या करोगे? सुन, अभी एक हाथ शैतानी बोलेगा। उतार दो, उतारी हूँ। अब क्या करोगे इसके बाद? हैं, दूध पियोगे? उसके बाद आंखें देखो, आंखें। इसके बाद क्या करोगे? पापा को बोलेगा गुड मॉर्निंग। उसकी तो रोज की है, दूध पिया, फोन लिया। लिपस्टिक लग गई गाल में, मोलू को लिपस्टिक लग गई। हेलो मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग। ये तो बहुत पहले से उठ के बैठी है मेरे साथ में। लड्डू से गाल वाली, गुब्बारे से गाल वाली। हेलो एवरीवन, तो अब मैं किचन में आ चुकी, और सुबह जब चाय बनाई थी और दूध गर्म किया था तो यहाँ पर दूध फैल गया था, तो उसी को साफ़ कर रही हूँ। मुझे दिखाई नहीं था कि पीछे दूध उफन गया है, लेकिन अभी जब मैं काम करने आई किचन में तो देखा तो पूरी गैस गंदी थी, तो उसको पहले मैंने साफ़ किया और उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो गंदी जो अगर गंदा कुकटॉप वगैरह हो ना, तो मैं तो उसमें काम नहीं कर सकती। मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है कि कैसे गंदी चीज़ में कोई काम कर सकता है। तो बस अभी मैं कुकटॉप को साफ़ कर लिया और काउंटर टॉप को भी करूँगी। मैंने चेक किया कि नीचे तो नहीं फैला, लेकिन नीचे नहीं था, बस कुकटॉप के ऊपर ही फैल गया था, यानी गैस के ऊपर ही फैल गया था। तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। आसपास जो भी मुझे गंदा लग रहा था वहाँ साफ़ किया, और उसकी जो स्टैंड थी ना गैस की, वो भी साफ़ करी, लेकिन वो छूट नहीं रही थी, तो फिर मैं धोने के लिए उसको चली गई। अब मैं अच्छे से मैंने धो के साफ़ कर दी सब चीज़ें। अब उसके बाद यहाँ पर मैं खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें थोड़ा सा डालूँगी तेल। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, और प्रॉपर तरीके से सारी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। रेसिपी क्या है, भिंडी की सब्ज़ी है नॉर्मल, एक लौकी की सब्ज़ी है, और रायता है, रोटियाँ हैं, बस ऐसी सारी नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं वही खाना है। पर बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर करना बनता था। तो तेल गरम हो गया तो मैंने यहाँ पे जीरा ऐड कर दिया, और प्याज को मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काटा है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, और उन प्याज को अच्छी तरह से भून लूँगी मैं गोल्डन होने तक। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना होता, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं पकाना होता। और जो स्पाइसेस ख़त्म हो गए थे मेरे स्पाइस कंटेनर में, वो भी मैं रिफ़िल कर लूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे लगता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई तो खाना बनाते वक्त ही मैं उसको रिफ़िल कर लेती हूँ, अलग से चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकालती हूँ। और बस यहाँ पे प्याज भी साथ में भुनती जा रही है, और मैं जैसे बातें भी करती जा रही थी यहाँ से खड़े खड़े। और बस जब प्याज भुन गई तो उसके बाद यहाँ पे मैंने भिंडी ऐड कर दी है, और उसके बाद डालूँगी बेसिक से मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और अमचूर पाउडर, ये चारों मसाले मैं ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर जैसे पता नहीं मैं क्या कर रही थी, मुझे ध्यान नहीं है, और बस ये सारे मसाले डालती जाऊँगी। मैं उनसे बोलती भी जा रही हूँ, आप देख रहे हो मैं गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो मोलू को डांट रहे थे, मोलू आरू को डांट रहे थे फ़ोन के लिए। यस, बच्चों को फ़ोन के लिए मैं गुस्सा कर रही थी कि क्यों इतना फ़ोन देते हो, उनकी आंखें ख़राब हो जाएंगी। तो बच्चे हमसे बड़े तो हैं नहीं, बच्चों को संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है, और उनकी थोड़ी सी ज़िद से आप उनको फ़ोन दे दो तो ये ठीक नहीं होता ना।
मेरे पास 2-2 फ़ोन रहते हैं, लेकिन मेरे एक भी बच्चे मेरा एक भी फ़ोन नहीं लेते और उसके पापा का ही फ़ोन लेते हैं। तो फिर मैं थोड़ा-सा नाराज़ हो रही थी कि नहीं, फ़ोन नहीं देना है, नहीं देना है। तो ना बस यहाँ पर फिर लड़ते-लड़ते यहाँ पर है ना सब्ज़ी भी बन चुकी, तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ और उसके बाद मैं दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी। और फिर इतने में मेरी ना फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो उसको मैं बता रही थी कि क्या चल रहा है मेरे घर में। तो बच्चों को फ़ोन देना ठीक नहीं होता, कभी-कभार थोड़ा बहुत दे दिया तो दे दिया। सारे दिन बच्चे फ़ोन लेकर बैठे रहें तो कितनी बैड हैबिट होती है, फिर उनकी हेल्थ के ऊपर भी असर होता है ना। उनकी सेहत ख़राब हो जाएगी, उनकी आँखें ख़राब हो जाएंगी, छोटी उम्र में चश्मे लग जाएंगे। लेकिन मेरी इन बातों को कोई समझता नहीं है, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। और बच्चे हैं, उनको हम नहीं समझा सकते, लेकिन हम ये है कि उनको चीज़ ना दें। भले वो रोएं, थोड़ी देर रोएंगे, चुप हो जाएंगे, डांट भी सकते हैं, हम उनके माँ बाप हैं, हमारा हक है कि हम उनको डांट दें। लेकिन आप लोग खुद ही बताना, क्या फ़ोन देना ठीक है और मैंने सही किया है या नहीं? क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं गुस्सा नहीं करूँगी, चिल्लाऊँगी नहीं, तब तक कोई मानेगा नहीं घर में। और इसके पापा तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। मोलू के पापा तो बहुत ही ऐसे, अरे दे देना यार, दे देना, बस ऐसे करते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं दूसरी सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लूँगी और प्याज वगैरह मैंने भुनने के लिए रख दिए हैं। तो जब प्याज भुन जाएंगी तब मैं डालूँगी लौकी इसमें, और मसाले वगैरह पहले नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत सादा सिंपल तरीके की लौकी बना रही हूँ। और कभी कभी ना एकदम सादा सिंपल खाना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मसालेदार और कभी कभी नहीं अच्छा लगता, मन करता है कि आज तो सादा सिंपल सा खाना खा लें। तो जब प्याज अच्छे से भुन जाएगी तो मैंने लौकी को धो के रख लिया है, वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। और जब तक प्याज भुन रही है तब तक मैं लगा रही हूँ आटा। आपको दिखेगा साइड में थोड़ा सा कि मैं यहाँ पर आटा वगैरह छान रही हूँ, क्योंकि प्याज भुनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और मैंने एकदम स्लो फ्लेम पे रख दी है ताकि वो धीमी धीमी आँच में पकती रहे और साइड में तब तक मैं अपने आटे का काम कर लूँ। तो प्याज भुन गई, उसके बाद यहाँ पर मैंने लौकी को ऐड कर दिया प्याज के साथ ही। और प्याज मैंने 80% तक भुनी थी, बहुत जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाती है ना, उस तरह से नहीं भुनी थी। और लौकी मैंने ऐड कर दी पहले, थोड़ा सा तेल में उसको अच्छे से फ्राई कर लिया लौकी को। उसके बाद मैंने डाले यहाँ पे मसाले, वही बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैं डाल दूँगी नमक, यहाँ पे हल्दी डाली अभी, फिर नमक डाल दूँगी। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाला था। हालांकि कई लोग लौकी में पानी नहीं डालते, लेकिन मुझे लौकी पानी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोग भी इस तरह से बना के देखना, वाकई ही अच्छी लगेगी खाने में। तो लौकी वहाँ पर मैंने बनने रख दी। यहाँ मैंने बनाया है बूंदी का रायता, तो बस उसी को बना रही हूँ। हरे धनिया डाल दिए, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया, काला नमक डाल दिया मैंने। और यहाँ पर मेरा जो ये रायता है बूंदी का, वो बन के रेडी हो गया। और काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा रायता बनाया था। बूंदी का रायता ना, ये थोड़ा सा गाढ़ा अच्छा लगता है। वैसे तो कोई भी रायते में पतले बना लेती हूँ, चल जाते हैं। और बस वहाँ पे सब्ज़ी बन रही है और यहाँ पर रायते में मैंने लगा दिया है तड़का हींग जीरे का। और बस यहाँ पे रायता बन के बिल्कुल रेडी होता है। और उसके बाद फिर सब्ज़ी को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरी गैस में, क्योंकि आटा मैं लगा चुकी हूँ जब मेरी प्याज भुन रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पर अब मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो मुश्किल से पूरा काम करने में 1 घंटा भी नहीं लगता। जब हम अच्छी तरह से फटाफट से काम करने लगते हैं ना, तो 1 घंटा भी नहीं लगता। लेकिन गर्मी इतनी भयंकर लग रही थी ना कि मेरे बाल अभी गीले थे, लेकिन काम करते करते गर्मी की वजह से ही मेरे बाल सूख गए थे। तो रोटियां बनाते बनाते फिर मैंने अपने बालों को जूड़ा किया, उसके बाद हाथ धोए और फिर से मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट की, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रही थी गर्मी, बहुत गर्मी लग रही थी। तो बस यहाँ पर मैं रोटियां बनाती जाऊंगी और बच्चों को देती जाऊंगी, क्योंकि आरू ऐसी है मेरी, वो लौकी की सब्ज़ी नहीं खाएगी, वो भिंडी की सब्ज़ी से खाती है। तो रोटी बनाकर सबसे पहले मैं आरू के लिए थाली लगा लूँगी, क्योंकि अभी लौकी की सब्ज़ी बनी नहीं है। तो आरू के लिए लेकर जाऊंगी। तो आरू को मैंने दिया था भिंडी की सब्ज़ी और दही, ये दोनों चीज़ उसकी फेवरेट है। अगर उसकी थाली में भिंडी की सब्ज़ी और दही मिल जाए ना, तो फिर वो तो आराम से पेट भर के खाना खा लेती है। तो पहले मैंने बच्चों को खाना दे दिया, उसके बाद फिर मैं जय के लिए थाली लगा दूंगी। यानी मैं गरम गरम बनाती जा रही थी और गरम गरम मैं सबको देती जा रही थी, ताकि जब तक मैं किचन का काम करके कंप्लीट हूँ तो ये लोग खाना वगैरह भी खा लें। तो उससे क्या होगा कि साथ ही साथ फिर मैं अपने बर्तन वगैरह भी कर दूंगी, और नहीं तो फिर बाद में ये लोग खाएंगे और मुझे फिर गर्मी की वजह से अब तो वाकई आलस लगने लगता है। मन करता है कि नहीं, अब नहीं बनाना, थोड़ी देर आराम कर लें। तो ऐसा हो ही जाता है। और खाना बनाने के बाद पता है, मैंने खाना खाया भी नहीं था और मैं सीधी सो गई थी। फिर जय ने मुझे उठाया कि खाना तो खा ले, क्यों एकदम बिना खाना खाए सो रही है। गर्मी की वजह से ना एकदम सर चकरा गया था मेरा, बहुत भयंकर गर्मी थी आज तो।
तो बस आप लोगों को बताना भी मैंने सही समझा कि वाकई इतनी गर्मी होती है ना, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है। काफ़ी लोग ये समझते हैं ना कि दीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो फटाफट काम करती है। नहीं, दीदी को भी प्रॉब्लम होती है। काम करते करते ऐसा लग रहा था ना कि बस अब मैं 3-4 बार तो रोटियाँ बनाते समय मैंने पानी पी लिया था, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। और फिर जय को खाना दे के किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन छोड़ दिए थे और मैं सो गई थी। फिर मैं आधे घंटे बाद उठी, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने बर्तन वगैरह किए थे। और ये है सिंपल सा हमारा खाना, लौकी की सब्ज़ी, रायता, रोटी और भिंडी की सब्ज़ी। तो ये थाली मैंने जय के लिए लगाई है, ये मैं उनको देने जा रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, सिंपल सा ये लंच करिए। और बस लंच वगैरह हो गया। देखिए मैं सोकर उठ के आई, मेरा फेस थोड़ा सा बदल गया होगा। और फटाफट से आके मैंने सारे यहाँ पे बर्तनों को क्लीन करना स्टार्ट किया है। और ढेर सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि 2 सब्जी और ये सारी चीज़ें बनाते हैं ना, तो पूरी सिंक तो आपकी भरी ही जाती है। तो बस सारे बर्तनों को पहले क्लीन करूँगी, फिर अच्छी तरह से कुकटॉप को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि पहले जो आटा फैला हुआ था ना, बस मैं उसी को समेट कर चली गई थी। और गर्मी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा, और ऐसा नहीं कि साड़ी की वजह से लग रही थी, गर्मी थी ही बहुत ज़्यादा। तो गैस वगैरह तो मैं साफ़ कर गई थी, बस ये वाला पोर्शन बाकी था किचन का, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया। और अब मैं आपको सीधे मिलूँगी इवनिंग टाइम पे, क्योंकि मैं सोने जा रही थी। मैं आरू मोलू दोनों को लेकर ना सीधी सो गई थी तो आराम से, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी सच में। तो बस मैंने पूरे काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया, और अपने हाथों को भी मैं अच्छे से मैंने धो लिया डेटॉल के हैंड वॉश से, और पोंछ दूँगी। और ये शाम का टाइम है, तो अब मैं यहाँ पर आरू मोलू के लिए जो पोला होता है ना, वो बना के ले जा रही हूँ। उसकी तो फरमाइश होती है कि कुछ ना कुछ बना के। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी बस मैं पता है आज 3 बजे की सोई, अभी मैं 5:30 बजे उठी। और सॉरी 5:30 बजे नहीं, 6 बजे उठी आज मैं। और अभी पता है 6:30 बज रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा तैयार होकर आई, क्रीम लगाई, यानी चेहरा से अपना साफ किया, धोया, और थोड़ी सी तैयार होकर आज मैंने साड़ी पहनी है। देखो, तो ये रेड एंड ब्लैक कलर की साड़ी है, दिखा दूँ आपको ना। तो मैंने ना ये वाली साड़ी पहनी है। ये मैंने आज, पता है, मुझे ध्यान ही नहीं था कि मेरे पास ये साड़ी भी है। मैं जब से यूट्यूब पर आई हूँ ना, तब से मैंने इस साड़ी को टच भी नहीं किया, पहनना तो दूर की बात है। लेकिन आज अचानक से ना मुझे ये साड़ी दिख गई। मोलू बोलता है मम्मी ये वाली पहनो, मम्मी ये वाली पहनो। तो आज मैंने फाइनली पहनी। ये रेड एंड ब्लैक, देखो इस तरह की साड़ी है। साड़ी बहुत प्यारी लगती है, ये अलग अलग है। और देखो इसकी प्लेट इस तरह से, तो इस तरह की साड़ी है ये, बहुत सुंदर लगती है। इसका पल्लू मुझे बहुत प्यारा लगता है। देखो मैं ना आपको इसका पल्लू दिखाती हूँ। देखो इसका पल्लू है ना, बिल्कुल दुल्हन जैसा। मुझे बहुत, इसका पल्लू मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने ये साड़ी ले ली थी। और वैसे भी ब्लैक कलर की साड़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कुछ इस तरह से। और ना वाकई में थोड़ी पतली होगी ना, तब मैं साड़ी में अच्छी लगने लगी हूँ। तो कमर भी अच्छी लग रही है। अभी थोड़ा सा मोटापा बाकी है, करूँगी उसको भी क्लीन। तो बस ऐसे लगती हूँ। तो अभी ना मैं थोड़ा सा छत पे जा रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर जाते हैं। अकेली हूँ, घर में मन नहीं लग रहा, क्योंकि आरू मोलू और जय सब बाहर हैं, गली में बैठे। बच्चों को शाम के टाइम खिला रहे हैं थोड़ा सा। मैं तो जाती नहीं हूँ गली में कहीं। तो चलो मैं चलती हूँ छत पे, आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। क्या हुआ आरू, क्यों इतनी भाग दौड़ कर रही है बेटा? हाँ एक्सरसाइज हो रही है तुम्हारी, देखो बोलती है एक्सरसाइज हो रही है मेरी। वो भी आया, मम्मी आ जा। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं छत पर जा रही हूँ, लेकिन मैं यहीं पर रुक गई थी नीचे गेट पे ही, क्योंकि हमारे एक पड़ोसी हैं, वो अपना घर छोड़ के अपने गांव जा रहे थे। क्योंकि अब हालात ही ऐसे हो गए हैं कि लोग मजबूर हो गए हैं अपना घर छोड़ के जाने के लिए। क्योंकि आप लोग खुद ही जान रहे हैं कि कोरोना की वजह से चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह प्रॉब्लम हो गई है। और वो उन्होंने तिनका जोड़कर अपना घर बनाया छोटा सा, लेकिन अब वो कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, खेत वगैरह भी नहीं है। तो वो अपना जो मम्मी पापा का घर होता है वहाँ जा रहे थे अपना सामान वगैरह लेके। तो हम लोग वही देख रहे थे कि मजबूरी इतनी आ गई है कि अब तो घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो अच्छा नहीं लगता सोच कर। हम कभी कभी तो डर लगता है कि अब हमारे साथ भी क्या होगा। कभी कभी जय भी बोलते हैं कि हमको भी यहाँ से छोड़ के कभी जाना ही पड़ेगा अगर कोरोना हमारी तरफ भी आया तो। अभी तो हमारा इलाका है जो वो बिल्कुल ग्रीन जोन है, बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान ना करे अगर आगे चल के ये चीज़ बढ़ती है तो शायद हमको भी हमारा घर छोड़ के जाना पड़ेगा। मजबूरी हो जाएगी ना हमारी भी और लोगों की भी।
क्योंकि रेड जोन इलाके में रहना ये समझो कि ज़िंदगी और मौत का सामना करने के बराबर है। तो अब इससे आगे वीडियो भी मेरी कंप्लीट होती है क्योंकि मैंने वीडियो शूट नहीं की थी आगे। तो चलिए इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।